हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, फुल एनर्जी में होंगे, फुल जोश में होंगे, मजे में होंगे। राइट, तो हम लोग यहाँ पर रेगुलरली रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 30 पीवाईक्यूज कर रहे हैं। तो अगर आप लोग रेगुलर इस क्लास को देख रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हैं। रेगुलर हम लोग यहाँ पर टॉप 30 पीवाईक्यूज यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये क्लास रामबाण है, क्योंकि रीजनिंग का आपको पता ही है। लगभग अगर आप मैथ्स में भी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, अगर एक्चुअलिटी देखी जाए तो रीजनिंग के 50+ क्वेश्चन, मैं तो कह रहा हूँ 55 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे। अगर आप एक्चुअलिटी देखेंगे 55 क्वेश्चन तक आपको रीजनिंग के मिलते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाग साबित हो सकती है। रेगुलर इस क्लास को देखिए, टॉप 30 क्वेश्चन आप लेकर आ रहा हूँ, इनको देखिए। ये आपके हेल्प करते हैं आपकी तैयारी में, तैयारी को और चार चांद लगाने में, बेस्ट बनाने में। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे होगा कि आपको और भी क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। ठीक है जी, चलिए तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, आज के पहले प्रश्न के साथ। आप सभी लोग क्लास को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। चलो पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न वही प्रश्न है जो एग्जाम में आ चुके हैं और इस सेम पैटर्न से एग्जाम में आने वाले हैं। मैं गारंटी कह रहा हूँ, इस पेपर को लगाइए, रेगुलर लगाएंगे तो आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत नहीं होगी, गारंटी से कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत आसान पेपर होता है। तो बोला गया है पहला प्रश्न, ध्यान से देखिए कि फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सिलेक्ट द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इज एवेंटेज। एवेंटेज मतलब छिपा हुआ। तो भाई ये प्रश्न आकृति दी गई है, ये आकृति इन चारों में से किसमें छिपी हुई है, आपसे ये पूछा गया है। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर ध्यान से देखोगे तो जो नीचे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये किस में बन रहा है? तो आप जाओगे बेटा, इसको देखो कौन सी आकृति में बन रहा है। अगर मैं यहां देखूं तो यहाँ ये ऊपर वाला ट्रायंगल नहीं बनना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूं तो ध्यान से देखेंगे, ये मैंने बनाया इस तरीके से, इस तरीके से, दिस वन, ये। तो ये आप देखो, ये ट्रायंगल आपका पूरा बन गया, यानी कि आंसर हो गया बी। और कहीं भी ये ट्रायंगल यहाँ पर नहीं बन रहा, गलत हो गया। ना ही ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा, तो गलत हो गया। इजीली आंसर को ब्रेक कर सकते हैं, है ना। मन की आंखों से देखिए, आत्मा की आंखों की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जहां आत्मा की आंखों की जरूरत होगी वहां मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए। एनालॉजी का प्रश्न है कि जोमेटो जैसे संबंधित है फूड ऐप से। जोमेटो फूड ऐप है, तो इसमें से क्या किससे संबंध है? तो जोमेटो क्या है? जोमेटो हो, स्विगी हो, ये क्या है? एक फूड ऐप है। नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स न्यूज ऐप थोड़ी ना, ये तो बेटा मूवीज वेब सीरीज का ऐप है। राइट, ओटीटी प्लेटफॉर्म लिख सकते थे यहाँ पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये तो। ठीक है सर, ये गलत हो गया। पेटीएम एक पेमेंट बैंक ऐप है, पेमेंट ऐप है, पेटीएम से हम पेमेंट कर सकते हैं। और कौन कौन से पेमेंट ऐप लिखे आ सकते हैं यहाँ पर? पेटीएम की जगह फोन पे लिखा आ सकता है, गूगल पे, भारत पे, है ना, और भी काफी है। G5, G5 फूड ऐप नहीं है। G5 आपका ये भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जैसे नेटफ्लिक्स है ऐसे ही G5 है। एयरटेल, एयरटेल बेटा मेप ऐप नहीं है। एयरटेल तो एक मोबाइल की सिम कंपनी है, सिम कंपनी है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ब्लड रिलेशन का है। करिए, आप सभी लोग करिए, है ना। करो भाई, सभी जब तक करोगे जब तक आएगा नहीं, आप सबको करना पड़ेगा। जो लोग देख रहे हैं बाद में पोज करिए, किया करिए। क्या बोला गया है, ध्यान से देखेंगे। मोहन कृष्ण के दादाजी हैं। तो मैंने माना कृष्ण बेटा अगर यहां पर है, कृष्ण, कृष्ण, तो कृष्ण के दादाजी है मोहन। दादाजी कौन होते हैं बेटा? पापा के पापा। तो इसके पापा जो भी होंगे और इसके भी पापा होंगे वो है मोहन। पिताजी के पिताजी कौन है? मोहन। मैं मेल को ट्रायंगल में रखूंगा, फीमेल को सर्कल में। पति पत्नी होगा तो ट्रायंगल प्लस सर्कल कर देंगे, भाई बहन होगा तो ट्रायंगल और सर्कल अकेला लिखा रहने देंगे। ठीक है, चलिए सर, ठीक है, अच्छी बात है। जिसके पिता अतुल है, अब बोल दिया कि जिसके पिता अतुल है, जिसके किसके, कौन लिखा है इसके बगल में? कृष्ण के। कृष्ण के, तो कृष्ण के पिता कौन है? अतुल हैं सर। ठीक है सर। सोहन दिव्या का देवर है, दिव्या का देवर है। जोया जो है अतुल की माँ है, ये अतुल है, इसकी माँ है जोया। तो जोया मतलब इसकी पत्नी होगी, मोहन की पत्नी होगी, तभी तो इसका पिता है। और इसकी माता है, तो ये पति पत्नी हो गए, है ना। जोया के दो बेटे हैं, अतुल और सोहन। तो जोया का एक बेटा अतुल हो गया, एक बेटा कौन है? सोहन है। दोनों बेटे हो गए, सोहन है। अब एक बात बोली गई थी, एक बात बोली गई थी, सोहन दिव्या का देवर है। ये जो सोहन है दिव्या का देवर है, तो दिव्या कौन होगी? इसकी भाभी होगी। भाभी कब होगी? जब भैया की बीवी होगी ये, तो भैया की बीवी होगी यानी कि इसकी पत्नी होगी, यानी इसकी मम्मी होगी, और ये इसका बेटा होगा। ठीक है, दिव्या की एकमात्र संतान,
कृष्ण दिव्या की एकमात्र संतान है। तो कृष्ण दिव्या की एकमात्र संतान है बेटा, देख लो। तो ये इसकी मम्मी हो गई, ये पापा हो गए, ये चाचा हो गए, है ना, ये इसके अम्मा बाबा हो गए। कृष्ण से कैसे संबंधित है, जोया जो है कृष्ण से कैसे संबंधित है, ये पूछा गया है। जोया ये रही, तो पापा की मम्मी दादी लगेगी बेटा, आप आंसर आ गया दादी, खत्म। दादी, ग्रांड मदर विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट, लाइक कमेंट और शेयर। लाइक कमेंट और शेयर तीनों ही सोशल मीडिया की चीजें हैं, लेकिन तीनों ही अपनी जगह अलग हैं, है ना। तो आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो आप लाइक करिए फटाफट से, अभी लाइक करिए, देख रहे हैं तो। कोई कमी लग रही है, अच्छी लग रही है, तारीफ करना चाहते हैं, कोई आपको फीडबैक देना है, कोई भी दिक्कत है, कैसी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। और पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करिए, ठीक है। तो तीनों चीजें हैं, लेकिन तीनों ही अलग अलग चीजें हैं, तीनों ही अलग अलग चीजें, तो अलग अलग लाइक शेयर एंड कमेंट। सब्सक्राइब का भी होता तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द को उसके क्रम के अनुसार लगाना है। 5वें नंबर पर क्या आएगा, 5वां क्या दिखाई देगा, 5th। तो 5वां निकालना है बेटा, तो मुझे बताओ। हाँ जी, टी से तो कुछ मालूम पड़ेगा नहीं, यहाँ ए है, ई है, आई और ओ और आर, तो मुझे पता है पांचों में सेकंड नंबर पर ए, ई, आई, ओ और आर। तो आर सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में आर आता है, तो सबसे लास्ट मतलब 5 नंबर पर आएगा ये, तो आपका आंसर हो गया। चुटकी में ब्रेक कर दिया। हमें पहला दूसरा तीसरा चौथे से मतलब नहीं है, टी से तो कुछ पता चलेगा नहीं सर, टी तो बेटा सब में सेम है, राइट। दूसरा वाला देखा, यहाँ ए है, यहाँ ई, आई और ओ और आर, तो इन सब में आर सबसे लास्ट में आता है, यानी आर वाला जो भी होगा वो अंत में आएगा। अंत का मतलब क्या आएगा, 5वें नंबर पर, और वही पूछा गया है आपसे, 5th नंबर पर आपसे पूछा गया है, राइट। इज दैट क्लियर और नॉट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर को चुनिए। विषम मतलब होता है, ये 4 सेट आपको दिए गए हैं, इनमें सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है। तो आप कोडिंग लिख दिया करो, कुछ मत किया करो, है ना। वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ देखो पी क्यू आर, एक क्रम लगा हुआ है, पी क्यू आर, जे के एल, बी सी डी, तो यहाँ हो चाहिए डी ई एफ, लेकिन यहाँ पर नहीं है ना। आप कह सकते हो आगे से -1 किया गया है, डी से पहले सी से पहले बी आता है, आर से पहले क्यू, क्यू से पहले पी आता है, ऐसे ही एल से पहले के से पहले जे, लेकिन यहाँ पर जी से पहले एफ, एफ से पहले ई आता है ना। तो ये गलत कर दिया यहाँ पर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न है। बताइए, देखो जितने बच्चे देख रहे हैं बताया करो, कोई भी डाउट, कहीं भी दुख दर्द शंका हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बताया करिए फटाफट से। हैंगर को लिखा जा रहा है गार्डन, नहीं, हैंगर को पूछा गया है, गार्डन को लिखा जा रहा है ये, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या है, आप ध्यान से देखो, गार्डन, GARDEN, गार्डन, गार्डन की कोडिंग क्या होगी, आप कोडिंग का होगी तो सर 7, इसकी 1, आर की 18, इसकी 4, इसकी 5 और इसकी 14। इसको लिखा जा रहा है FBQ, FBQEDO, राइट। तो इसकी कोडिंग लिखोगे तो कितना आएगा, 6, 2, 17, 5, 4 एंड 15, ठीक है जी। आप मुझे बताओ, अब आपका हो गया सर क्या रिलेशन है। रिलेशन देखो, वैसे देख ही रहा है कि एक बार -1 किया गया है, एक बार +1 किया गया है। बताओ, एक बार -1 किया गया, एक बार +1, फिर -1, फिर +1, देन फिर -1 एंड देन फिर से +1। तो -1 +1 -1 +1, तो सबसे पहले क्या किया गया है, -1, 7 में से गया 6, तो यहाँ 8 है। एच की कोडिंग क्या है, 8 में से गया 7 बचेगा, 7 मतलब जी। फिर क्या क्या है, +1, +1 मतलब ए में +1 करोगे तो बी आएगा, जी के बाद क्या आएगा, बी। फिर -1 किया गया है तो -1, एन में से -1 करोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, GBM, GBM, ठीक है सर, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद एच तो है ही है, मतलब जी में अब क्या है आपका, जी में बेटा आपका +1 करोगे एच आएगा, ई में से -1 करोगे तो कितना आएगा, डी आएगा बेटा। तो बेटा इसके बाद ये डी एक ही ऑप्शन में है, काम खत्म हो गया खेल, हो गया खेल, बताइए, है ना, हाँ या ना, जल्दी से बताइए, खत्म, समझ में आया फंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि इस प्रतिरूप को पूरा करिए। इनकम्प्लीट फिगर दिया गया है, 4 ऑप्शन में आपके इसके जो कंप्लीट करने के लिए है वो दिया गया है, कंप्लीट करिए। तो आप कहोगे सर एक बात तो ठीक है, यहाँ ऐसे स्क्वायर तो बनेगा, यहाँ ऐसे भी बनेगा,
ऐसे ही बनेगा ना, हाँ या ना, ये लाइन ऐसे बनेगा बेटा। तो मुझे एक बात बताओ, ये सीधी लाइन स्क्वायर वाली बनेगी ही बनेगी, ये इसमें नहीं है बेटा, गलत हो गया। अब इसमें है, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है सर, तो इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। दूसरा, ये पीछे भी एक कॉर्नर से कॉर्नर वाली लाइन मिलेगी, वर्टेक्स से वर्टेक्स को टच करेगी, ये लाइन इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को टच करेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ वर्टेक्स में थोड़ा स्पेस दे दिया, गलत हो गया, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। अब यहाँ पीछे पीछे कोई लाइन नहीं है, ऐसी कोई लाइन है क्या, नहीं सर, तो यहाँ क्यों दे दी ये लाइन, तो गलत हो गया। तो आप कहेंगे सर ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। बच्चा कंफ्यूज हो गया था लेकिन बहुत आसान था, कुछ भी नहीं है। आप सीरीज को देखोगे 4159 1459 है ना, 4159 4159, मतलब कुछ भी नहीं देखना, आपको ये देखना है भाई कि ये जो सभी डिजिट है ना सब में सेम है, तो आंसर में जो भी आएगा सब में सेम डिजिट आएगा। कौन कौन सी, 4159, ये 4 डिजिट के ही आंसर आने चाहिए 4159, इसमें 3 दे दिया, गलत हो गया। बाकी तीनों में तो सर सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो स्टार्टिंग किससे है, 4 से, देन 5, फिर 9, फिर 1, चारों डिजिट हो गए 4591। अब फिर कहां से शुरुआत होगी, 4 ही अंक है, फिर 4 से शुरुआत होगी, और फिर 4 से शुरुआत होगी तो यही लिखा जाएगा 4159, एक ही ऑप्शन में है 4159, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। खत्म, समझ में आया। अरे मुझे एक बात बताओ, सभी डिजिट सेम है, ठीक है सर, 4 ही डिजिट है मेरे पास, एक 4 एक 5 9, पहले 4 से शुरुआत करी, फिर 5 से, फिर 9 से, फिर 1 से, अब फिर से किससे शुरुआत होगी, 4 से, और 4 से शुरुआत होने पर क्या लिखा जाएगा, 4159, यही आंसर हो गया आपका, है ना। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सिलेक्ट द फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन, तो कौन सा छुपा हुआ है। तो भाई ये तो देखते ही बन रहा है, इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत है नहीं, ये रहा, ये ऐसे गई है लाइन, दिस वन, यही है ना, बताओ कुछ करने की जरूरत है क्या, मुझे बताओ फटाफट फटाफट से, है ना। चलो नेक्स्ट, पुरुष मोबाइल और डॉक्टर, पुरुष मोबाइल और डॉक्टर, है ना। तो आप कहोगे सर मोबाइल तो एक इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, अलग हो गया, तो अलग रहेगा, ये गलत है, ये गलत है। पुरुष और डॉक्टर, तो सभी पुरुष डॉक्टर नहीं होते और सभी डॉक्टर पुरुष नहीं होते, तो बेटा कुछ का पार्ट आएगा मेल डॉक्टर, और मोबाइल तो अलग हो जाएगा बेटा, मोबाइल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, आकृति का दर्पण, मिरर इमेज चाहिए, मिरर इमेज, और मिरर इमेज में मैंने आपको सिखाया है, मिरर इमेज में आपको सिखाया है कि लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, लेफ्ट टू राइट चेंज होता है और राइट टू लेफ्ट चेंज होता है, अप टू डाउन चेंज नहीं होता। यानी एरो अगर नीचे की तरफ है तो नीचे ही रहेगा, है ना, ऊपर नहीं जाएगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है सर। ये बीच में था, ये ऐसे अगल बगल में कैसे आ गया, ये गलत, ये गलत, आपका आंसर क्या हो गया, सी। सिंपल था बेटा फंडा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिंग नंबर का प्रश्न है, लुप्त पद छांटिए, बताइए क्या कहना चाह रहा है। मिसिंग नंबर, तो 5 से 117, देखो 5 का क्यूब इसके आसपास ही तो है, तो 5 का, पहले यहां करो, 5 का क्यूब 125 में से 9 घटाओ, यानी 3 का स्क्वायर, तो 116 आएगा, लेकिन हमें चाहिए 117, तो +1 और कर दो बेटा, तो कितना आएगा, 117 आएगा बेटा, ठीक है। दूसरा, इसे भी चेक करो, 4 का 9 का क्यूब -7 का स्क्वायर, तो +1 तो करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 729 -49 प्लस का 1, तो इसमें से घटाओगे 680 और एक 681 ही आएगा, राइट। सेटिस्फाई कर गया, तो जो लॉजिक पूछा उसमें लगा दीजिए, ये तो बहुत आसान पूछा गया है, देखो कैसे, 4 का क्यूब -2 का स्क्वायर प्लस का 1, तो आप कहेंगे 64 - 4 प्लस का 1, कितना आएगा, 61 61 61 आपका आंसर हो जाएगा, 61। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही मेरी बात आप लोगों को कि नहीं, बता दो फटाफट से, कमेंट करके बताओ, अगर पसंद आ रही तो लाइक जरूर करो भाई, मजा नहीं आएगा ऐसे, फटाफट से। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो,
QUDRATIC को कुछ लिखा जा रहा है, ठीक है, कोडेड किया जा रहा है, तो आपको पूछा इनइक्वालिटी को किससे कोड किया जाएगा। तो देखो भाई क्यू की कोडिंग होती है 17, है ना, क्यू की कोडिंग होती है 17 और एस लिखा जा रहा है तो 19 लिखा जा रहा है, +2 किया जा रहा है। यू की कोडिंग होती है 21, इसको डब्ल्यू लिखा जा रहा है, +2 किया जा रहा है, 23 होती है इसकी, है ना। डी की कोडिंग होती है 4 को लिखा जा रहा है एफ यानी कि 6 कोडिंग 2 प्लस किया जा रहा है। ए की कोडिंग होती है 1 की जगह लिखा जा रहा है सी यानी कि 2, तो मतलब सब में ही 2 प्लस किया जा रहा है, +2। आप लास्ट में भी चेक करो, सी की कोडिंग होती है 3 और यहाँ ई की कोडिंग होती है 5, तो 3 में 2 प्लस किया तभी तो 5 आएगा। तो बेटा क्या किया जा रहा है, प्लस का 2 किया जा रहा है। अगर प्लस का 2 किया जा रहा है तो आंसर को डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, आई की कोडिंग होती है 9 और 2 11 और 11 की कोडिंग क्या होती है के। लास्ट में देखो वाई की कोडिंग होती है 25 में 1 प्लस करूंगा तो 26 आएगा, जेड आएगा, और जेड में फिर 1 प्लस करूंगा तो जेड के बाद क्या आएगा, ए आएगा। तो के से शुरुआत है, ए पे खत्म है बेटा, के से शुरुआत है और ए पे खत्म है, यहां खत्म। तो भाई देखो अब इन आंसर्स को चेक करने के लिए एक तरीका बताऊं, ये 2 बचे हैं, यहां तक सेम है, KPGSWC और लास्ट के भी 2 सेम है बेटा, लास्ट के भी 2, तो थर्ड लास्ट वाला देख लो बेटा जो अलग है, थर्ड लास्ट वाला यानी कि ये आई की कोडिंग 9, 2 प्लस करोगे तो 11 आएगा, 11 मतलब के, थर्ड लास्ट में क्या आएगा, के आएगा, और यहां पर के है थर्ड लास्ट में, ये रहा, तो आंसर हो जाएगा सी। पूरा नहीं चेक करना पड़ा, इतना बड़ा आपको आंसर कर दिया सी, ब्रेक। नेक्स्ट। तो इस तरह समय आप एग्जाम में बचा सकते हो, समय बचाने की निंजा टेक्निक है ये भाई, समय बचाने की निंजा टेक्निक है। चलो बताओ, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ में एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए आशा ने कहा हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। ओके, मतलब उस व्यक्ति की माँ, हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर, मतलब उस व्यक्ति की माँ, मदर्स ओनली डॉटर, उस व्यक्ति की माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। तो भाई उस व्यक्ति की माँ की इकलौती बेटी अगर मेरी माँ है तो हाउ इज आशा रिलेटेड टू दैट मैन, तो आशा उस आदमी से कैसे संबंधित है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। अरे भाई एक बात करो, ऐसे सवालों को अपने ऊपर पॉइंट करके मान लिया करो, एक तस्वीर की ओर इशारा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा, मैंने मान लिया वो आदमी मैं हूं, ठीक है, मैंने मान लिया वो आदमी मैं हूं, उसकी माँ मतलब मेरी माँ की इकलौती बेटी मतलब मेरी बहन हो गई, उस लड़की की माँ है, तो मेरी बहन उस लड़की की माँ है, मतलब अगर ये मैं हूं, मैं वो फोटो वाला आदमी, और मेरी जो बहन है उस लड़की की ये माँ है, समझ रहे हो, तो मैं मम्मी का भैया यानी मैं कौन लगूंगा, इसका मामा लगूंगा, मामा, इस महिला का मैं कौन लगूंगा, मामा लगूंगा, और मामा की लड़की कौन लगेगी, भांजी लगेगी, है ना। तो आपका आंसर आ गया, आशा उस आदमी से कैसे संबंधित है, भांजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है, सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है, सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है, राइट। चलिए ठीक है सर। रोज के टपके से पत्थर भी घिस जाते हैं, अरे भाई मुझे बताओ, सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है, अगर हम किसी काम पर निरंतर मेहनत करेंगे, अपने उद्देश्य पर निरंतर मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। अब रोज के टपके से पत्थर भी घिस जाता है, ये बात तो ठीक है, इसी से रिलेट कर रही है ना। अब रोज के टपकने से पत्थर घिस जाता है, रोज टपकोगे पत्थर भी वहां पर घिस जाता है, ये कहावत है, और कहावत को हम इस निष्कर्ष में नहीं ले सकते हैं लेकिन वजूद होना चाहिए भाई, कोई समझ रहे हो, कोई वजूद होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ या ना। सफलता के लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। दूसरा, एकांकी निष्ठा दिखानी पड़ेगी, एकांकी निष्ठा मतलब एकाग्रित होकर मेहनत करनी पड़ेगी, एकाग्रित होकर मेहनत करनी पड़ेगी सफलता पाने के लिए, ये आपका इसे रिलेट करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ओनली सेकंड रिलेट करता है। समझ आया। अगला प्रश्न क्या कहा गया है बेटा, अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि तार्किक और सार्थक क्रम में निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या को इंगित करने के लिए सही विकल्प कौन सा है।
इंडिकेट टू अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे देश, एक देश में, देश के अंदर आते हैं जंगल, जंगल में होंगी लकड़ियां, जंगल में होंगे पेड़, जंगल में होंगे पेड़, पेड़ से निकालोगे काटोगे लकड़ियां, काटोगे लकड़ी यानी कि 4, और लकड़ी से बनेगी फर्नीचर, 13,542 ये हो जाएगा, 13,542, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक थी, मैंने सही कर दिया है। नेक्स्ट 18, 29, 51, 95, 183, फटाफट से बता दो इसको, फटाफट से बता दो बेटा। तो आप कहोगे सर 18, 29 कितने का गैप है बेटा, कितने का गैप है? आप कहेंगे सर 11 का गैप है। अब कितने का गैप है सर? आप कहेंगे सर 22 का गैप है। 11 का गैप है, 22 का गैप है ना? अब सर 44 का गैप है। अब 88 का गैप है, 8 और 5 13 का 3 कैरी हो गई, 1 9 18। ठीक है, तो 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो 88 दूना कितना होता है? 176 है ना? तो 176 का गैप होगा, तो जोड़ दो जनों को, 6 और 3 9, 8 और 7 15 का 5 कैरी हो गई 1, तो 2 और 1 3, 359, 359, 359 भाई, 359, 359 विल बी द करेक्ट आंसर। पहले 11 का अंतर था, फिर 22 का, फिर 44 का, फिर 88 का, फिर 176 का। ऑल ओके चल रहा है? मुझे एक बार बता दो। हाँ जी एक बार बता दीजिए सभी बच्चा पार्टी, ऑल ओके और नॉट? बहुत बढ़िया, धुआं कर दीजिए भाई, एक बार उड़ा दो भाई सब। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोला गया है? संयुक्त परिवार में पिता, माता और 3 विवाहित बेटे और 1 अविवाहित बेटी है। बेटों में से 2 की 2 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटे का 1 बेटा है। परिवार में कितनी महिला है? देखो भाई, महिलाओं की बात करी गई है, तो यहाँ पर मेल यानी कि पुरुष से कोई मतलब नहीं है, बेटे हो तो कोई मतलब नहीं है, बेटियां काउंट करनी है हमें। ठीक है, तो महिला कितनी है? एक परिवार में माता, पिता माता, तो माता हो गई एक तो बेटा, प्लस 3 विवाहित बेटे। विवाहित बेटे का मतलब क्या है? उन तीनों की पत्नियां होंगी, हमें फीमेल चाहिए, उन तीनों की पत्नियां होंगी, और 1 अविवाहित बेटी भी है, अनमैरिड बेटी भी है, तो ये भी फीमेल में आएगी। बेटों में से 2 की 2 बेटियां हैं, मतलब 2 की 2 बेटियां हैं, तो भैया 4 बेटियां हो गई यहाँ पर। प्रत्येक बेटे का 1 बेटा है, बेटे से मतलब नहीं है मुझे, तो भाई 4 5 और 3 8 और 1 9, टोटल मिला के कितनी बेटियां हैं भैया? महिलाएं हैं, फीमेल, फीमेल, तो टोटल मिला के फीमेल है बेटा 9, 9, 9 विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ या ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बेटा, अगला प्रश्न देखेंगे, बताइए मुझे एक बार। अगला प्रश्न देखो, हाँ, कुछ गोवा मनाली हैं, कुछ गोवा मनाली है, कोई भी मनाली कानपुर नहीं है। ठीक है बोला गया है कुछ गोवा कानपुर हैं, कुछ गोवा कानपुर है, तो गोवा को कानपुर तक ले जाने के लिए नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव होना चाहिए, गलत हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। दूसरा, कोई भी मनाली कानपुर नहीं है, ये बोला गया, इसका कंक्लूजन क्या दिया गया है इसमें? कोई भी गोवा कानपुर नहीं है, कोई भी गोवा, कुछ गोवा कानपुर है ना, ये गलत हो गया। ठीक है, पूछा गया कोई भी गोवा कानपुर नहीं है, तो कोई भी गोवा कानपुर नहीं है, सही बात है, ये गोवा कानपुर नहीं है, तो आप कहेंगे सर करेक्ट बात है बेटा, करेक्ट बात है, तो केवल दूसरा सही हो जाएगा। मुझे बताओ, कोई भी गोवा कानपुर नहीं है, कोई भी गोवा कानपुर नहीं है। अगर यहां ये कहता कुछ गोवा कानपुर नहीं है, कुछ गोवा कानपुर नहीं है, तो ठीक होता, राइट, तो ठीक हो जाता आपका, समझ रहे हो? कुछ गोवा कानपुर नहीं है तो आपका ठीक हो जाता, समझ रहे हो? बताओ मुझे, ठीक है, समझ रहे हो? कुछ गोवा कान, देखो यहां पर गोवा से मनाली तक गए हम लोग, समझना बात को, गोवा से मनाली तक गए, तो गोवा और मनाली की बात करेंगे, यहां तक कानपुर तक, तो गोवा कानपुर में संबंध नहीं, क्योंकि नेगेटिव है बेटा ये, और नेगेटिव है तो यहाँ तो पॉजिटिव वाला गलत हो गया। ठीक है सर, गलत हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है सर,
दूसरे की बात करता हूं मैं, सही हो जाता, मैंने सही किया ये, लेकिन एक्चुअल में बात आई कुछ की, सम की, ये बोलता कुछ गोवा कानपुर नहीं है तो ठीक हो जाता। बोला गया कोई भी नहीं है ना, तो छोटे वाले से बड़ा रिलेशन नहीं बन सकता, सम से नो वाला बड़ा रिलेशन नहीं बन सकता, नो से सम वाला रिलेशन बन सकता है। तो बेटा ये छोटे से बड़ा रिलेशन बना रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो बेटा यहां पर आपका नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दी गई आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही पानी की छवि है? पानी की छवि मतलब वाटर इमेज। तो ब्लैक वाला पोर्शन नीचे आएगा, यहाँ ऊपर है, यहाँ ऊपर है, खत्म। यहाँ तो पूरे में ही दे दिया बेटा, गलत। तो आप कहेंगे सर नीचे आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कथन दिया है परीक्षाओं में असफलता का एक कारण अनियमितता है, मतलब रेगुलरिटी नहीं है। परीक्षा में असफलता का एक बहुत बड़ा कारण क्या है? अनियमितता, सॉरी अनियमितता, राइट, मतलब कोई चीज का नियम से पालन ना करना। परीक्षाओं में असफलता का एक मेन कारण जो है, मुख्य कारण है अनियमितता, राइट। दूसरा दिया गया है कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। कुछ की बात हो रही है, सबकी बात नहीं हो रही, कुछ की। यहां बोला गया है असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं। नहीं, सभी छात्र नियमित नहीं होते, कुछ की बात हो रही है। कुछ नियमित होते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं, तो सभी की बात हो रही है। तो भाई कुछ से सभी नहीं बन सकता, छोटे से बड़ा नहीं बन सकता, तो गलत हो जाएगा। दूसरा, सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते। बोला गया परीक्षाओं में असफलता का एक बड़ा कारण जो है नियमितता। तो यहां कहीं भी मना नहीं की गई, परीक्षा में सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते या होते हैं, इस बारे में कहीं भी बात नहीं की गई, कहीं भी बात नहीं की गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। नन ऑफ दीज आंसर आएगा, नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। बताओ हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ में आया? नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा, बताइए मुझे एक बार। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, गौरव वॉक 20 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। ठीक है, ओके, बताइए। डायरेक्शन टेस्ट का प्रश्न है बेटा, डायरेक्शन टेस्ट का प्रश्न है, सभी बताएंगे। गौरव जो है 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, गौरव जो है 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, 20 मीटर। ठीक है सर, फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। ठीक है सर, और 20 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा नीचे की तरफ जाएगा और 20 मीटर मुड़ गया। ठीक है, इसके अलावा वह राइट मुड़ता है, अब नीचे की तरफ है तो इसका राइट इधर होगा, इधर होगा, और फिर से 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है बेटा। यहां पर आ गया मेन बिंदु, यहां पर आ गया बेटा, यहां से शुरुआत करी थी बेटा। वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है? मूल स्थान से कितनी दूर है? तो बेटा 20 और 40 टोटल कितना हो जाएगा? 60 60 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 60 आपका करेक्ट आंसर हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बताइए। हाँ जी, इसमें से कोई एक पेयर ऐसा है जो इन चारों में से 3 से अलग है, वो आपको बताना है कि कौन सा पेयर है जो अलग है। ठीक है, चलो तो ध्यान से देखो। पहले ऑप्शन में जाएंगे तो ये 10 का स्क्वायर होता है 100, 12 का स्क्वायर होता है 144, राइट। दूसरे पर जाएंगे तो 5 का क्यूब होता है 125, किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो आप इसे बोल सकते हैं ये 9 का क्यूब भी होता है, हालांकि ये 27 का स्क्वायर भी होता है। इसे जाएंगे तो ये 4 का क्यूब भी होता है, 8 का स्क्वायर भी होता है, 9 का स्क्वायर होता है। इसमें जाएंगे बेटा 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होता है। ये बात कही गई है ना। अब इन चारों में आपको बताना कि अलग कौन सा है, तो मुझे बताओ। ये दोनों स्क्वायर है, इसमें ना दोनों क्यूब बन सकते, ना दोनों क्यूब नहीं बन सकते, दोनों स्क्वायर हैं। इसमें भी दोनों स्क्वायर हैं, इसमें एक क्यूब एक स्क्वायर है। ठीक है, एक क्यूब एक स्क्वायर है। ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें दोनों को क्यूब बनाते, नहीं बना सकते, यानी कि स्क्वायर वाला ले लेते हैं और स्क्वायर वाला ले लेते हैं, तो यानी कि 8 का स्क्वायर हो गया और 9 का स्क्वायर हो गया। लेकिन इसमें हम दोनों को क्यूब बना सकते हैं, अगर इसको हटा दो तो दोनों क्यूब बन गए। ठीक है, दोनों क्यूब बन गए। तो आप कहोगे सर दोनों क्यूब बन रहे हैं, बाकी सब में दोनों स्क्वायर बन रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। और कोई इसमें लॉजिक नहीं है भाई, समझ में आया? और कोई इसमें लॉजिक नहीं है, बताओ हाँ या ना, समझ आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर और नॉट?
इज दैट क्लियर और नॉट? टेल मी, बता दीजिए सभी लोग एक बार। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फूल कुमारी की स्कूल बस का मुख उत्तर पश्चिम की ओर था जब वह अपने स्कूल में पहुंची। ठीक है, मतलब यहाँ बहुत प्यारा प्रश्न आज क्लास का। क्यों भाई? इस प्रश्न में क्या लास्ट की पोजीशन दे देता है, वो पहले की पूछता, रिवर्स जाना होता है। तो ऐसी ऐसी कंडीशन को करने के लिए कुछ भी नहीं करना, एक आसान तरीका बताऊंगा। पहले जो लास्ट की कंडीशन दी गई उसे लिख लो। क्या है कि फूल कुमारी की स्कूल बस का मुख उत्तर पश्चिम की ओर था। तो उत्तर पश्चिम का मतलब होता है, अगर ये डायरेक्शन आपकी होती है नॉर्थ और वेस्ट, तो उत्तर पश्चिम का मतलब होता है ये वाली डायरेक्शन। तो इसका बस का मुख है इधर की तरफ। ठीक है, समझ में आया? इधर की तरफ। तो ये डायरेक्शन आपको समझ में आ गई? ठीक है सर, यहां से अब क्या करना, रिवर्स में जाइए। रिवर्स में जाने का मतलब है यहां से, लास्ट लाइन से, यहां से पढ़िए, जो पूछा उसे बाद में देखेंगे। तो उसने बोला है दूसरा बायां मुड़कर अपने स्कूल तक पहुंचा। बायां मुड़कर कह रहा है, बायां मुड़कर कह रहा है, तो इसको राइट मोड़ दीजिए। जैसा बोला उसका रिवर्स मोड़ दो, क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं क्वेश्चन को, लास्ट से पहले वाला निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट से पढ़ेंगे और उल्टा करते जाएंगे। उसने बोला दूसरा बायां मुड़कर अपने स्कूल तक पहुंचता है। तो अगर ऊपर की तरफ है अभी, तो इसका बायां मुड़कर पहुंचता है, हमें उल्टा जाना है तो इधर की तरफ मूव हो जाएगा, इधर की तरफ मूव हो जाएगा। तो और इसको बाएं की इधर मूव होगा तो हमारा राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा। तो बाएं की जगह किधर मोड़ दो, राइट में मोड़ दो, इधर, है ना? जैसा बोलेगा। अब इसका मुंह किधर है, इधर, तो इसका राइट किधर होगा, इधर, और लेफ्ट किधर होगा, इधर। जैसा बोलेगा उसका उल्टा करेंगे हम लोग। उस बाएं से पहले दायां मोड़ा गया है। दायां किधर होता है, इधर, लेकिन हम मोड़ेंगे किधर, इधर, इधर मोड़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब इधर मोड़ा, हमारा राइट किधर होगा, राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा। ठीक है, अब क्या बोला गया, उससे पहले एक बायां मोड़ लिया गया है, लेफ्ट मोड़ लिया गया है। लेफ्ट होता है बेटा उधर, लेकिन हम मोड़ेंगे इधर। ठीक है, अब बोला है घर से चलने के बाद बस ने एक बायां मोड़ लिया है, वह उसके स्कूल में पहुंची। तो बोला गया जब वो स्कूल के पहुंची तो घर से चलने के बाद बायां मुड़ लिया। तो घर से चलने के बाद, तो घर से बेटा इधर इधर खड़ी थी, यहाँ पे ये घर था इसका। तो बोला गया है फूल कुमारी के घर से निकलते समय बस का सामना किस दिशा में हो रहा था। तो बस का सामना इस दिशा में हो रहा था। ऐसे गई बस, कैसे गई बस, यहाँ से, ये घर है उसका, तो यहाँ से ऐसे गई होगी, ऐसे गई होगी, फिर ऐसे यहाँ पहुंच गई। तो मतलब स्टार्टिंग ऐसे हुई होगी। किस दिशा में हुई होगी बेटा, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में बेटा, उत्तर पूर्व में हुई होगी। वैसे भी इसका ऐसे क्वेश्चन का मैक्सिमम जो आंसर आता है, जो आंसर आपको दिया उसका उसका बेटा आपका उत्तर, पूरा पश्चिम दिया है तो पूरब आता है, राइट। चलिए, और पूरब दिया है तो पश्चिम आता है। मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन हम ये तुक्का नहीं लगाएंगे, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे, हमने बेसिकली समझ लिया है। क्योंकि कहीं भी डेटा आपको गड़बड़ दे दिया जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये लेफ्ट और राइट मैंने आपको समझाने के लिए बनाए हैं, इससे कंफ्यूज मत होना, है ना। अदरवाइज डायग्राम आपका ऐसे सिंपल, ऐसे 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 है। ये आपका घर है फूल कुमारी का भैया, ये इसका स्कूल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक प्रश्न दिया जा रहा है, बोला जा रहा है इन दो को आपस में चेंज किया जाए, इंटरचेंज किया जाए, जिससे ये सेटिस्फाई कर जाए, ये सेटिस्फाई कर जाए। तो कैसे करेंगे बेटा? तो पहले ऑप्शन से करो, 3 और 6 को, 3 और 6 को। तो करोगे तो भाई देखो यहाँ पर, यहाँ 8 तो लिखा रहने दो, -6 की जगह क्या लिख दो, 3। पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, गुणा 4 + 8 डिवाइड 2 बराबर 3 की जगह 6 + 6, 6 की जगह क्या लिखोगे, 3 -4 गुणा 2। जहां भी 6 था वहां 3 लिख दिया, जहां 3 था वहां 6 लिख दिया। बोर्ड मास करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड। ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ है नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड। 2 चौका 8, फिर क्या करोगे, गुणा, 4 तिया 12, तो 8 - 12 + का 4 बराबर, यहाँ 3 दूनी 6, तो 6 + का 2, 4 दूनी 8 - का 8। ये हो गया बेटा, हाँ या ना, ये हो गया। बताओ मुझे एक बार, समझ में आ रही चीजें? बोलो भाई, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको केवल समझना है, कर दो भाई। 8 और 4 12 में से 12 गया, 0 बचेगा। 6 और 2 8 में से 8 गया, 0 बचेगा। 0 बराबर होता है 0, 0 बराबर क्या होता है, 0 बराबर आ गया। तो यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर गया,
पहला ही ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर गया। बताओ हाँ या ना। समझ में आई बात आपको? कहीं स्पीड तो नहीं तेज हो रही मेरी, है ना? मोस्टली बच्चे में 99% बच्चे जो है रिकॉर्डेड वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देखते हैं, 1.25 या 1.5 करके देखते हैं, है ना? लेकिन मेरी वीडियोस में ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अपनी स्पीड को आपके हिसाब से सेटलमेंट करके रखता हूँ। बहुत ज़्यादा स्लो नहीं पढ़ाता, क्योंकि रिवीजन का टाइम है भाई। और लास्ट 10-15 दिन बचे, इस टाइम पर वही बच्चा पढ़ रहा होगा जिसने ये मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस है, जिसने तैयारी करी होगी। और उसे बिल्कुल धीमे धीमे पढ़ाओगे, स्लो स्लो, तो वो बोर हो जाएगा, उसके बाद ना इतना टाइम। समझ रहे हो? इसलिए थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। जब आप बेसिकली 3-4 महीने का टाइम लेके पढ़ते हो किसी एग्जाम के लिए, तो आराम से चीज़ें धीरे धीरे से आराम आराम समझा के कराई जाती हैं, राइट? लेकिन अभी आपको जितना कम समय में ज़्यादा मिल सके वो लेना है, इसलिए थोड़ा मैं स्पीड अच्छी तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आपका समय ज़्यादा खराब नहीं कर रहा, आपसे ज़्यादा बातें नहीं कर रहा, जिससे आप कम समय में ज़्यादा क्लास में ज़्यादा चीज़ें कर पाएँ, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न। 5 खिलौने एम, जेड, क्यू, आर और ए को एक के ऊपर रखा गया है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ठीक है सर? अब कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उनको करेंगे हम लोग, और पूछा है सबसे ऊपर कौन सा खिलौना यहां दिया गया है। तो देखो बहुत आसान होता है प्रश्न को, बस जो जो आपको कंडीशंस दी जाए उनको देखते जाइए। तो केवल एक खिलौना, पहली कंडीशन, केवल एक खिलौना, केवल एक खिलौना क्यू और जेड के बीच में है। तो भाई क्यू और जेड, क्यू और जेड के बीच में एक खिलौना है, तो इसे ऐसे भी तो रख सकते हैं, जेड और क्यू, या मतलब इन दोनों के बीच में ऐसे भी हो सकता है, जेड के ऊपर भी आ सकता है। 3 लोग तो ये हो गए हमारे, 2 लोग और बचे हैं। एम आर के ठीक ऊपर है, एम और आर के ठीक ऊपर है होने का मतलब है एम को आर के ठीक ऊपर बिठा दो। अब इनकी जगह नहीं पता, लेकिन दोनों ऐसी पोजीशन में बैठेंगे। एक होता है ठीक ऊपर, जस्ट ऊपर, तो जस्ट ऊपर बिठा देंगे। एक होता है ऊपर, तो ऊपर कहीं भी बैठेगा, लेकिन ऊपर बैठेगा, चाहे दूसरी पोजीशन पर चाहे तीसरी पर, लेकिन दूसरे वाले से ऊपर होगा। लेकिन ठीक ऊपर मतलब कोई और बीच में नहीं होगा, ठीक है? एम क्यू से ऊपर है, अगर एम क्यू से ऊपर है तो एम यहां पर आएगा, है ना? या समझ रहे हो? एम क्यू से ऊपर है तो एम यहां पर आएगा, मतलब ये वाली जो पोजीशन है ना एम और आर वाली, या तो यहां पर आएगी, क्योंकि जस्ट ऊपर नहीं बोला, या यहां पर आएगी, मतलब नीचे नहीं आएगी। तो ये बात क्लियर होगी कि नीचे के लिए दोनों शिफ्ट हो गए, या तो जेड होगा या क्यू होगा, ठीक है? जेड क्यू से ऊपर नहीं है, तो जेड क्यू से ऊपर नहीं है, तो इसमें तो ऊपर हो रहा है, यानी कि ये वाली कंडीशन गलत हो गई, ये हमारी सही हो गई, ठीक है? सबसे ऊपर कौन है बेटा? सबसे ऊपर है एम। सबसे ऊपर कौन है बेटा? सबसे ऊपर है एम। खत्म। बोलो हाँ या ना। तो ये कंडीशन तो हमारी गलत हो गई, हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं की ये वाली को। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कोडिंग टू कोडिंग का प्रश्न है। यगार्ट को बोला जा रहा है कुछ, डेवलप को क्या बोलेंगे? तो ध्यान से अगर इसे देखोगे तो y की कोडिंग 25 होती है, 25 ही लिखा है। o की 15 होती है, 15 लिखा है। g की 7 होती है तो 7 लिखा है। t की 20 होती है तो 20 लिखा है। तो मतलब कहने का जो है, जो जिस अल्फाबेट की कोडिंग है ना, वही लिख दिया गया है। सेम कोडिंग, सेम कोडिंग लिख दिया गया है, सेम कोडिंग लिख दिया गया है बेटा, राइट? तो आप कहेंगे डेवलप में भी ऐसे लिख दो सर। डेवलप का मतलब डी की कोडिंग 4, ई की कोडिंग 5, वी की कोडिंग 22, ई की कोडिंग 5, फिर एल जे के एल 12, ओ की 15 और पी की 16। 15-16 से खत्म हो रहा है भैया, ये खत्म हो गया। शुरुआत हो रही है 45-22 से, ये खत्म हो गया। उसका 51, उसका 21 है बेटा, तो ये आ गया आपका आंसर, आ गया ए। ए आपका आंसर हो गया, ए फॉर आ जाए। समझ में आया? आप लोगों को भी बेटा इसी तरह एग्जाम में आंसर देना है, राइट? रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप सबको पता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आप लोगों को भी इसी तरह करना है। अगला प्रश्न आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग आंसर करें फटाफट से। फॉलोड को बोला जा रहा है कुछ, तो एफ की कोडिंग होती है 6। यहां देखो फॉलोड को लिखा जा रहा है कुछ, तो मुझे बताओ, कोडिंग लिख लो इसकी। फॉलोड एफ की कोडिंग होती है 6, ओ की होती है 15, एल की 12, देन 12, ओ की 15। यहां लिख लो भाई, देखो यहां लिख लो इसकी। एफ की कोडिंग 6, ओ की 15, फिर एल की 12, देन फिर एल की 12, ओ की 15, फिर डब्ल्यू की 23, 15, 23,
ए की 5 डी की 4, ए की 5 डी की 4। अब यहां इसकी कोडिंग क्या होती है, तो आप ध्यान से देखो, जे के की कोडिंग होती है 11 11, यू की होती है 21, एस की 19, क्यू की 17, फिर यू की 21, डी की 4 और जे की 10 और 10। तो क्या रिलेशन बन रहा है। अब कोडिंग लिखने का मेन मकसद होता है कि रिलेशन का पता आसानी से लग जाता है। तो आप देखो 6 में 5 जुड़ रहा है, 6 में कितना प्लस हो रहा है 5, इसमें कितना प्लस हो रहा है 6, इसमें 7 प्लस हो रहा है, इसमें सर फिर से 5 प्लस हो रहा है, 7 प्लस फिर से 5 प्लस हो रहा है, फिर से 6, फिर से 7। अरे 23 में 7 प्लस होगा तो 4 आएगा। कैसे, 23 में 3 प्लस करोगे तो 26, एबीसीडी खत्म, बचा कितना 4, 4 आ गया। अरे 23 में 7 प्लस किया, 23 में कभी भी ऐसे करना हो तो कंफ्यूज मत होइए, 23 में 7 प्लस करना है, कितना आएगा 30 आएगा सर। अल्फाबेट तो 26 होते हैं ना, तो 26 को माइनस कर दो, कितने बचे 4, तो 4 लिख दो, वही मतलब डी आ जाएगा, ऐसे लिख लिया करो, है ना। फिर से देखो 5 6 7, 5 6 7, 5 6 7, तो फिर से 5 6, तो मतलब पेयर बन रहा है प्लस का 5 प्लस का 6 और प्लस का 7 का। फिर आगे फिर 5 6 7, 5 6 7, ऐसे ऐसे किया गया है, ऐसे ऐसे किया गया है। तो लॉजिक समझ में आया तो हम डायरेक्ट करेंगे। अब अगर लॉजिक समझ में आया तो हम लोग डायरेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आया लॉजिक, एक बार 5 जोड़ दिया, एक बार 6 जोड़ दिया, एक बार 7 जोड़ दिया, राइट। चलो तो अब बताओ मुझे, सी है, सी की कोडिंग होती है 3, इसमें 5 जोड़ोगे तो 8 आएगा, 8 मतलब एच आएगा, सम में है, ठीक है। ओ की कोडिंग होती है 15, इसमें 6 जोड़ोगे तो 21 आएगा, मतलब यू, यू भी सम में है। एम की कोडिंग होती है 13, 13 में जोड़ोगे 7, तो 13 7 20, यानी टी आएगा, तो यू के बाद यू है तो ये गलत हो गया, है ना। अब देखो फिर आर यू के से मतलब है नहीं, यहाँ पे भी आर यू है, यहाँ पे भी आर यू है, यहाँ पे भी आर यू है, तो इन सब पांचों में तो कोई फर्क है नहीं, मतलब इस दो से कोई फर्क है नहीं। 5 जोड़ा 6 जोड़ा 7 जोड़ा, 5 जोड़ा 6 जोड़ा, अब 7 जोड़ो केवल एन में, 14 होती है, 14 और 7 21, 21 मतलब क्या आता है यू, तो भैया यहाँ पे वी आ रहा है, ये गलत हो गया, है ना, यू आना चाहिए था, ये दोनों में है। उसके बाद यहाँ देखो फिर 5 जोड़ोगे, 12 में एल की कोडिंग 12, 5 जोड़ोगे 17 आएगा, 17 मतलब क्यू आएगा, यहाँ एस दे रहा तो ये गलत हो गया, बचा क्यू वाला आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। ओके चलिए अगला प्रश्न। 2:30 का समय हो रहा है, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। 1 सेकंड का तरीका बताया है मैंने आपको क्लॉक का, कुछ भी नहीं करना होता, इसमें 30 का गुणा करिए, 30 दूनी 60, इसमें 11/2 से गुणा करिए, डायरेक्ट आंसर आता है 2 से 15 बार, 15 से 165 गुणा करेंगे, दोनों का अंतर कितने का 105 का, यही आंसर आएगा, है ना। आवर्स वाले में 30 का गुणा कर दीजिए, मिनट वाले में 11/2 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है, बस यही है। कोई भी दुनिया का टाइम हो उसका एंगल निकालना है, आवर्स में 30 का गुणा कर दो, कुछ भी पढ़ा है भूल जाओ आज के बाद, और मिनट में 11/2 से गुणा कर दो, दोनों का अंतर जो होगा ना वही आपका एंगल होगा। कोई भी दुनिया का घड़ी में जितना टाइम बढ़ सकता है वो होगा, आप इसी से निकाल पाओगे, ठीक है। बताओ मुझे एक बार, हाँ या ना, सभी बच्चा पार्टी बताइए मुझे एक बार फटाफट से, इज दैट क्लियर और नॉट। ठीक है, तो ये 30 आपके एमसीक्यूज हो गए, एक दो और है इन्हें कर दो, जैसे कि आपका एक और है डाइस का क्वेश्चन है, इससे और कर लेते हैं, ठीक है, आपका बोनस मिल जाएगा आपको ये। तो नंबर ऑफ टू का अपोजिट पूछा गया है, तो देखो 2 का अपोजिट डायरेक्ट कैसे करते हैं, जो सरफेस एक साथ दिखाई दे रही है वो अपोजिट नहीं हो सकती, 2 के साथ जो जो दिखाई दे रहा है वो अपोजिट नहीं हो सकता, तो 4 और 6 दिखाई दे रहा है तो 6 नहीं हो सकता, 2 के साथ 3 और 1 भी दिखाई दे रहा है तो 3 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या 5, 2 का अपोजिट क्या होगा 5 होगा, खत्म। समझ गए बात को, तो जो सरफेस दिखाई दे रही है वो अपोजिट नहीं हो सकती, काम खत्म, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन अभी और भी है, लेकिन अब अगली क्लास में करेंगे। टॉप 30 की जगह 31 हम लोगों ने PYQR कर लिए हैं, और उम्मीद करता हूं ये आपको
30 PYQs जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आपको पसंद आए होंगे, आपको समझ में आए होंगे। अगर इनको रेगुलर लगाते रहेंगे ना, मैं गारंटी से दे रहा हूँ आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत कैसी भी आपको नहीं आएगी, राइट। चलिए, तो आप लोग बने रहिए इसी तरह से साथ, और कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो पूछिए उसके बारे में। बाकी चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको और भी क्लासेस का अपडेट मिलता रहता है, ठीक है। PDF विद सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।